ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभवपुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढसङ्कल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। आज हम लोग वृंदावन के बारे में श्रवण करेंगे। वृंदावन बहुत एक पवित्र भूमि है और प्रेम भूमि भी कहा जाता है। ब्रज में और श्री वृंदावन में केवल प्रेम के बिना दूसरा और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। और साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र ने इसी वृंदावन में स्वयं अवतार ग्रहण करके ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किए थे। वृंदावन जो पावन भूमि, जो प्रेम भूमि है, यहाँ पर संसार में जितने सारे लोग हैं, वृंदावन आने के लिए सब लोग बहुत इच्छुक है। वृंदावन धाम एक ऐसा है, सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। और कौन ऐसे भक्त है जो वृंदावन आने के लिए इच्छा नहीं करेंगे। कहते हैं वृंदावन सो बन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, हरि नाम सो नाम। वृंदावन जैसे इसी संसार में दूसरा एक वन नहीं है। और नंदगांव जैसे संसार में ऐसा एक गांव नहीं है। और बंसी बट जैसे संसार में एक ऐसा बट वृक्ष कहीं दिखने को नहीं मिलेगा। और भगवान के नाम के जैसे प्रभाव और नाम का जैसे सामर्थ्य है, और भगवान की जैसे नाम इसी संसार में कहीं भी किसी देवताओं क्या और भगवान से नाम से बढ़कर दूसरा और कोई भी नाम नहीं है। वृंदावन को इसीलिए धन्य माना जाता है कि भगवान यहाँ पर स्वयं अवतार किए थे। भगवान का किसी अवतार यहाँ पर नहीं आए थे। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ने इसी ब्रजधाम पर स्वयं आकर ब्रजवासियों के साथ लीला करके सब लोगों को सुख प्रदान किए थे। वृंदावन में आज भी लोग भगवान को दर्शन करते हैं और भगवान के चरण चिन्ह आज भी अंकित है इस वृंदावन में। द्वारिका के हस्तिनापुर के सखियों ने कहते हैं, अहो श्लाघ्यतमं यदुर्कुलम, अहो पुण्यतमं मधुरवनम, यदेश पुंसम ऋषभः श्रियपति, स्वजन्मनाचंक्रमणेन चांचति। यदुकुल कितना बड़ा धन्य है। भगवान उनको उनके साथ संबंध बनाकर वहां पर रहते थे। और इस मधुर वन, इसी वृंदावन कितना बड़ा धन्य है। कौन से पुण्य किया था कि साक्षात भगवान इस ब्रज में हर हर कण कण पर अपने स्वचरण से परिभ्रमण किए हैं। देखो भगवान के जितने सारे अवतार हुए हैं, भगवान कहीं जहीं जहीं पर भी उन्होंने अवतार ग्रहण किए हैं,
सभी जगह पर भगवान ने अपने पादुका धारण किए हैं, लेकिन वृंदावन एक ऐसे धाम है, भगवान जितने साल यहाँ पर रहकर जो लीला करे किए हैं, एक दिन भी भगवान चप्पल नहीं पहने हैं, पादुका नहीं धारण किए हैं। इसीलिए इस वृंदावन बहुत बड़ा पावन है और धन्य भूमि है। और इस वृंदावन का रज तो क्या कहे, ब्रह्मा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं ने इस वृंदावन रज को सर में धारण करने की इच्छा करते हैं और इस ब्रज में वास करने की इच्छा करते हैं। ये ब्रजभूमि ऐसा है, ये वृंदावन धाम ऐसा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनकी वृंदावन अष्टकम में लिखते हैं, उन्होंने जो वृंदावन अष्टक में बहुत संपूर्ण एक भाव दिए हैं, न योग सिद्धेरि न ममास्तु मोक्ष वैकुंठ लोके न पार्षदत्तम प्रेमापि स्याद्विति चेतरन्तु ममास्तु वृंदावन एव वास। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन अष्टकम में लिखते हैं कि न योग सिद्धि, मुझे योग और सिद्धि प्राप्त न हो कोई बात नहीं, और मुझे मोक्ष भी ना प्राप्त हो कोई बात नहीं, और मुझे वैकुंठ धाम भी न प्राप्त हो तो भी मेरा कोई असुविधा नहीं, और मुझे प्रेम भी प्राप्त ना हो तो भी चलेगा, लेकिन ममास्तु एव वृंदावन वास। प्रभु वृंदावन से प्रार्थना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे वृंदावन में वास दे दो। ये वृंदावन धाम इतने पवित्र है, और ये जो वृंदावन धाम गोलोक वृंदावन और इसी वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। इस साक्षात जो गोलोक वृंदावन इस पृथ्वी पर इस ब्रज में साक्षात वो भगवान का ही वृंदावन धाम जो गोलोक यहाँ पर प्रकट हुआ है, और भगवान वहां पर ऐश्वर्यमय लीला करते हैं, शोकिया लीला करते हैं, और यहाँ पर परकिया लीला करते हैं। इस प्रकार भगवान इस वृंदावन धाम में अवतरण होकर विभिन्न प्रकार की मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। और ऐसे यहाँ पर जो लीला करते हैं वृंदावन में, सब लोग भगवान के लीला दर्शन करने की और भगवान को दर्शन करने की सब लोग इच्छुक रहते हैं। और लोग जब वृंदावन के बारे में सुनते हैं तब लोगों ने यही सोचते हैं मैं कब वृंदावन जाऊंगा, और वृंदावन में जाके मैं राधा मदन मोहन को दर्शन करूंगा, राधा गोविंद को दर्शन करूंगा, और राधा रमन को दर्शन करूंगा, राधा गोपीनाथ को दर्शन करूंगा, राधा गोकुलानंद को दर्शन करूंगा, राधा श्याम सुंदर को दर्शन करूंगा, और राधा दामोदर को दर्शन करूंगा। ये उन्होंने सोचते हुए जब वृंदावन में आगमन करते हैं तो बहुत इच्छुक के साथ और प्रेम के साथ और भाव विह्वलता के साथ यहाँ पर आ जाते हैं लोग। और वृंदावन में कहीं पर भी एक ऐसा धाम देखो, अन्य अन्य स्थानों पे जगन्नाथपुरी है और बद्रिका धाम है, द्वारिका है, आदि आदि भगवान का और बहुत बहुत क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है। लेकिन जो वृंदावन धाम एक ऐसे धाम है जहां पर लोगों ने केवल भगवान के नाम रटते रहते हैं, और भगवान के नाम क्या, राधा रानी के नाम, सब लोग यहाँ पर राधा रानी के नाम लेते रहते हैं। वृंदावन में ऐसा कौन दुर्भाग्यवान है कि आने की चेष्टा नहीं करेगा। सब लोग चाहते हैं कि हम वृंदावन में जाएं। वृंदावन जैसे ऐसा एक पावन भूमि, प्रेम भूमि संसार में कहीं भी दिखने को नहीं मिलेगा। और वृंदावन के बारे में हमारे षड गोस्वामी और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा और कृष्ण के मिलित अवतार,
और हमारे जो गुरु परंपरा के माध्यम से जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जितने सारे हमारे बड़े बड़े गोस्वामियों ने वृंदावन के अप्राकृत लीला, जो भगवान के वृंदावन इस धाम में अभी भी भगवान जो लीला करते हैं, वृंदावन धाम आध्यात्मिक तौर से उन्होंने जो वर्णन करते हैं, वृंदावन धाम जो है चिन्मय भूमि है। और वृंदावन कैसा है? वृंदावन प्रति भूमि जो है मणि, मरकत मणि, इंद्र नीलमणि, वैद्य मणि, मुक्ता, माणिक्य, इसी से निर्मित हुआ है। और वृंदावन धाम जो ऐसा एक धाम है कि पेड़ पौधे जितने सारे हैं यहाँ पर सब चिद स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है। आज भी यहाँ पर वृंदावन में बहुत सारी वृक्ष लताएं भी बात करते हैं। ऐसे बहुत प्रमाण भी यहाँ पर है। और यहाँ पर जितने सारे वृंदावन में प्राणी रहते हैं, सब लोग को बहुत पुण्य प्राप्त करके, बहुत चैतन्य महाप्रभु के अनुकंपा से, हमारे षड गोस्वामी अनुकंपा से उन लोगों ने भी इसमें ब्रज में वास किए हैं। षड गोस्वामियों की इतना उदारता है हमारे ऊपर, और चैतन्य महाप्रभु ना होते और षड गोस्वामियों ने ना होते, हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन लोगों ने अगर नहीं होते तो हम इस वृंदावन धाम को कहाँ प्राप्त कर पाते। उनकी विशेष अनुकंपा है। लेकिन ये जो वृंदावन धाम, ये कोई तीर्थ नहीं है। वृंदावन जो धाम है साक्षात भगवान का घर है। और भगवान के घर होने के कारण आज इतना उनकी महात्म्य है। इनके महात्म्य में सुनाते हैं, एक बार नारद मुनि ने सारे तीर्थ भ्रमण करते 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 अलकनंदा, गंगा, जमुना, सरस्वती, सारे तीर्थों में जा जाकर वहां पर दर्शन करते, भ्रमण करते हुए, और उनकी वीणा में राधा रमण के नाम गाते हुए, कीर्तन करते हुए, उल्लास से सभी और भ्रमण करते करते उन्होंने प्रयाग में आकर पहुंचे। जब प्रयाग में आकर पहुंचने लगे, वहां पर का उसी समय कुंभ मेला लगा हुआ था। बहुत साधु संतन एकत्रित थे और सब लोग भगवान के नाम को कीर्तन करते थे। और देवी देवताओं ने वहां पर, सारे तीर्थ वहां पर आकर वास करते थे। उसी समय सब लोग को उल्लास से गंगा की त्रिवेणी में स्नान करते थे। सब लोग जय जयकार करते थे। इसी बात को देखकर नारद मुनि ने बहुत प्रसन्नता हुए और जैसे प्रयाग में पहुंचे, और प्रयाग महाराज ने नारद मुनि का आना देखकर उनको आतिथ्य सत्कार किए। देखो, साधु संत किसी के घर में आ जाते हैं तो उसको सबसे बड़ा धन्य माना जाता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहते हैं, वास्तविक अगर कोई धन्य है तो कहते हैं, निर्धना अपि ते धन्या साधवो गृह मेधिना यद गृहात ही अर्बर्यम्बु त्रीण स्वरावरेश्वर। एक श्लोक कहते हैं कि वो निर्धना होने पर भी उसको धन्य माना जाता है जिसके घर में साधु की आगमन हो जाता है। हम भगवान की कितना भी सेवा क्यों ना करें, अगर साधु संतों का हमारे घर में आगमन नहीं होता है तो वो घर घर नहीं है। और जहाँ पर साधु संत का आगमन भी नहीं होता है, वहां पर भगवान भी बहुत दिन ठहरते नहीं है। साधु के बिना, भक्त के बिना भगवान नहीं रहते। जैसे नारद मुनि आए, उनको आतिथ्य सत्कार करने लगे, उनको चरण धौत करके आसन ग्रहण कराए और उन्हीं को विभिन्न प्रकार से पूजन करते हुए नारद मुनि से कुशल वार्ता पूछने लगे कि प्रभु आप कुशल मंगल तो हो। नारद मुनि से कहते हैं कि ब्राह्मण आप कुशल मंगल तो है। नारद मुनि ने बोले कि हाँ, हम तो कुशल मंगल है। और प्रयागराज से फिर से नारद मुनि पूछने लगे कि प्रयागराज
क्या तुम्हारे सारे कार्य कुशल तो चल रहा है और सब साथ यहाँ पर कोई किसी को कोई असुविधा तो नहीं हो रहा है और सब लोग यहाँ पर आनंद से सब लोग रहते हैं ना? ऐसे जिस प्रकार जब पूछने लगे तो प्रयागराज ने कहने लगे कि हे महामुनि, सब लोग यहाँ पर आनंद से सुख से परिभ्रमण करते हैं और सब साधु संतों ने आते हैं, सब तीर्थों ने यहाँ पर आकर योगदान करते हैं और भगवान के किसी प्रकार भगवान उनको प्रयाग का तीर्थों का राजा बनाए, वो भी कह सुनाए। इसको सुनाने के बाद फिर नारद मुनि कहने लगे, मैं तो देखता हूँ सभी तीर्थों ने आपके यहाँ पर आकर योगदान करते हैं, लेकिन एक जो तीर्थ है वो आकर कभी भी आपको योगदान यहाँ पर नहीं करते हैं। उन्होंने सोचने लगे कि ऐसा कौन है कि एक तीर्थ जो मेरे पास नहीं आता है। तो इन्होंने कहने लगे नारद मुनि कि हाँ, एक तीर्थ है जो वृंदावन धाम है, वो कभी भी आपको आज प्रयाग तीर्थ में कभी भी नहीं आता है, कुंभ मेला में योगदान नहीं करता है। इस बात को कहने पर प्रयागराज ने बोले, हाँ नारद मुनि, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं उनको बुलाने पर भी वो कभी नहीं आता है। इस प्रकार कहने पर फिर नारद मुनि ने कहने लगे, तो तुम तीर्थों का राजा कैसे हुए, किस प्रकार हो पाए? अगर कोई एक तीर्थ आपको आकर कर दान नहीं करता है, आपके कुंभ मेला में योगदान नहीं करता है, तो आप राजा कैसे हो पाए? इस प्रकार कहकर नारद मुनि ने नारायण नारायण कहते हुए वहां पर अप्रकट हो गए और इन्होंने बहुत बड़ा मन दुख हो गया प्रयागराज का। और उन्होंने फिर वहां से निकलकर भगवान के धाम गोलोक में जाकर पहुंचे। जैसे गोलोक में जाकर पहुंचे, भगवान उनको सत्कार किए, कराने के बाद आसन उनको ग्रहण कराए और आसन के बैठने पर भगवान ने पूछने लगे कि प्रयागराज, तुम्हारे कार्य सब कुशल मंगल चल रहा है ना? और तुम्हारी उसी राज्य में सब प्रजा सुखी है ना? और तुम्हारे कुंभ मेला में सब लोग योगदान करते हैं ना? कोई साधु संत वहां पर दुखी तो नहीं होते हैं ना? कोई गलत कार्य नहीं होता है ना? इस प्रकार पूछने पर इन्होंने सारे बात तो सुना है कि नहीं प्रभु, कोई तो असुविधा नहीं है, लेकिन फिर क्या बात है, तुम इतना दुखी क्यों हो? फिर इन्होंने प्रयागराज ने दुख से कहने लगे कि प्रभु, क्या आपने मुझे सारे तीर्थों का राजा बनाया है? तो फिर भगवान ने बोलने लगे कि अरे इसमें संदेह नहीं है, आप सारे तीर्थों का राजा ही है, इसमें तनिक भी संशय ना करो। ऐसे इस प्रकार जब कहने लगे तो उसी समय प्रयागराज ने, देखो भगवान जिसी को राजा करते हैं, भगवान जिसी को किसी देश का कोई भी कार्य देते हैं उसमें संशय नहीं होना चाहिए। भगवान जिसी को जो चाहे वो बना सके। भगवान सर्व समर्थ्यवान है, क्योंकि मद भयाति भाति बातो यम सूर्य स्तपति मद भयात बरसत इंद्र मद भयात मृत्यु चरति मद भयात। इस संसार में जब हवा बहता है तो भगवान के डर से, सूर्य उदित होकर अस्त होता है समय समय पर, वो भी भगवान के डर से। और इंद्र समय पर जितना हमको बारिश की जरूरत उतना बारिश करता है, वो भी भगवान के डर से। और सबसे संसार के जो बहुत बड़ा भयंकर मृत्यु, वो भी हमको हरण करने के लिए आता है, वो भी भगवान के डर से। ऐसे भगवान को संसार में सब लोग डरने वाले और भगवान किसी को राजा बने, इसमें संशय क्या है? लेकिन इन्होंने, प्रयागराज ने बहुत दुखी थे। फिर भगवान पूछने लगे, तो किस कारण आपने दुखी है? तो फिर प्रयागराज ने बोले कि प्रभु, अगर आप मुझे सारे तीर्थों का राजा बनाया है तो सारे तीर्थों मेरे तीर्थों में आकर मेरे यहाँ पर कुंभ मेला में योगदान करना चाहिए, लेकिन एक तीर्थ जो है वो कभी भी नहीं आता है और मुझे मैं बुलाने पर भी मेरे मुंह पर ठोकर मार कर कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान कहने लगे कि कौन ऐसा है मेरे बातों को, मेरे आज्ञा को अवमानना करता हो?
तो फिर प्रयागराज ने दुख से विस्तीर्ण मन से कहने लगे कि प्रभु, वृंदावन धाम जो है वो कभी भी मुझे आदर नहीं करता है। वृंदावन धाम का जैसे नाम ले लिए तो भगवान भाव में विभोर हो गए और आर्त स्वर से भगवान की आंखों से अजरत अविरत आंसू बहने लगा और इतना रोते हुए भगवान ने भाव में विभोर होकर गदगद वाणी होकर भगवान में रोते हुए आंख बंद करके वृंदावन के सारे लीला को सोचने लगे कि किस प्रकार मैं भगवान वृंदावन में लीला करते थे और मैं किस प्रकार सखाओं के साथ गाय चराने जाता था और मैं किस प्रकार सखाओं के साथ कौतुक लीला करता था, उनकी झुटन खा लेता था। और नंद बाबा यशोदा माया का कितना प्रेम मेरे ऊपर था। यशोदा माँ ने मुझे कितना प्रेम से खिलाते थे और नंद बाबा ने मुझे कितना अच्छे से मुझे लाडला करते थे और सखियों ने मुझे कितना अच्छे से नचाते थे। मुझे थोड़ा सा दही दे के, मुझे थोड़ा सा छाछ दे के मुझे कितना गालियां देते थे। और जो राधा रानी की जो भावमय प्रेम जो मेरे ऊपर था, ऐसे भगवान सारे लीलाओं को सोचते 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 भाव विभोर होकर बहुत जोर जोर से क्रंदन करने लगे। और कुछ देर के बाद फिर उन्होंने अपनी स्थिति में भगवान आकर फिर प्रयागराज से कहने लगे कि प्रयागराज, मैं आपको तीर्थों का राजा बनाया, इसमें तनिक भी संशय नहीं, लेकिन मैं आपको मेरे घर का राजा कभी नहीं बनाया। वृंदावन धाम जो है मेरा घर है, जहां पर मेरे नंद बाबा, मेरे यशोदा माँ, सारे गोपियां सखाओं ने वास करते हैं, वो मेरा घर है। आप तीर्थों का राजा हो सकते हैं, आप तीर्थों का राजा है ही है, लेकिन मेरे धाम, मेरे वृंदावन, मेरे प्राण, उसी में वो मेरा घर, उसी में आप कैसे राज करना चाहते हैं। इस प्रकार जब बोलने लगे भगवान, तो प्रयागराज ने बहुत मन दुख हो गया और भगवान की शरण ग्रहण कर चरण में पड़ के भगवान से प्रार्थना करने लगे और क्षमा याचना करने लगे कि प्रभु, मेरा गलत हो गया, मेरा सोचना, मैं नहीं जानता था कि वृंदावन आपके स्वनिज घर है। इसी के कारण मैं आज मेरा अभिमान से मैं सोचता था कि मैं सारे तीर्थों का राजा है। वृंदावन धाम बहुत धन्य है। देखो, भगवान खुद कहते हैं वृंदावन मेरा घर है, लेकिन वृंदावन में आने को चैतन्य महाप्रभु की कृपा होना चाहिए। जब तक श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के कृपा नहीं होगा और उनके जो पार्षद रूप सनातन भट्ट, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी, इनका जब तक दर्शन नहीं होगा, इनका जब तक कृपा नहीं होगा, तो हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भगवान के अगर सबसे प्रिय कोई है तो ये हमारे अपने गोस्वामियों ने। ऐसे वृंदावन का धाम की महिमा है, और तो अनंत अनंत है, लेकिन हमारे सामर्थ्य इतना ही है। लेकिन जो वरिष्ठ साधु संतन होते हैं, वृंदावन का तो इतना महिमा को वर्णन करते, जीवन भर गाने पर भी वृंदावन महिमा के अंत नहीं पा पाते। और तो हम उतना नहीं जानते, लेकिन जो गुरुदेवों की और साधु संतों की आशीर्वाद कृपा है, उनके मुख से जो सुने हैं वो ही हम दोहरा रहे हैं। इसीलिए ये था वृंदावन धाम के महात्म्य। अगर कोई त्रुटि हो तो हमें अपने बच्चे समझकर क्षमा कर देने का। और इसी वृंदावन के धाम की ओर से हम आपको स्वागत करते हैं कि आप लोग भी वृंदावन में आइए और आप आकर अपने जीवन को धन्य कीजिए। और हम लोग यही चाहते हैं कि हम भी वृंदावन में वास करें, यही हमारा कामना है। हरे कृष्ण।